ये सूत्र ये लिख देना पहले तो समानुपाती 1/3 उतार लो तो बता देना बच्चों। उतार देना। आगे चले। यस छोटे छोटे टॉपिक है। अगला टॉपिक अपन लेंगे इसका आयतन, फिर लेंगे अपन घनत्व। ठीक है, अब अपन दो टॉपिक साथ में करेंगे कि जो आपका परमाणु है उसका आयतन कैसे निर्भर करता होगा और उसका घनत्व का देखते हैं क्या होगा। तो मैं यहां से मिटा रही हूं। चलो, आयतन का कोई कुछ बता सकता है? नाभिक कैसा दिखता है बेटा? ओके, वेरी गुड। आपने अभी भी बोला कैसा दिखता है अपन को? गोलाकार। तो गोले का आयतन का सूत्र कितना होता है? सही। ये किसका है आयतन? नाभिक का। बिल्कुल सही कह रहे हो। गोले का मैं मान किसके लिए अपन बात किसके लिए कर रहे हैं? नाभिक के लिए। तो ये त्रिज्या भी किसकी होनी चाहिए? नाभिक की त्रिज्या का सूत्र क्या लिखा है बोर्ड पे? तो इस आर की जगह ये रख दूं? ओके, तो बताओ बेटा जी, 4/3 पाई आर की जगह बेटा ये आर की जगह ऊपर क्यूब है तो ठीक है। अब देखो 4/3 पाई, अब इस पूरे को खोलूं तो r0 पे भी क्यूब और इस पूरे पे भी क्यूब, तो एक ए हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू, ए हो जाएगा। 3 और 3 कट जाएंगे। ये सारी चीज क्या है? नियत। 4/3 नियत, पाई 22/7 नियत, r0 का मान अपन ने देखा 1.2 फर्मी मीटर नियत। ये सब तो हो गया नियत, यानी कि मैं यह कह सकती हूँ कि जो आयतन है वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान संख्या पर। है ना सरल? जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या पर कैसे निर्भर करती है? घात 1/3। और आयतन कैसे निर्भर करता है? समानुपाती। क्या तक मामला क्लियर है सबको? मिटा दो बोर्ड। ठीक है, अब अपन निकालेंगे इसका घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है बेटा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ मैं नहीं मिटा रही, यहीं पे कर दूंगी ताकि तुम्हें एक साथ समझ आएगी। घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या होता है? ठीक। एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, ये द्रव्यमान किसका? नाभिक का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान किसका? नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब क्या? सही है, ए। तो कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन ए ही कहते थे। समझ आ रही है बात बच्चों? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ये जो कुल द्रव्यमान है इसको मैं कह सकती हूँ एक प्रोटॉन का मान इंटू ए। तुम कहोगे मैडम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मान में थोड़ा सा अंतर है। हाँ है, 1.0078 है एक का और एक का 1.0087 है, हम लगभग उसको सेम लेके चले तो मैं क्या बोलूंगी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर मैं समान लेके चल रही हूँ इंटू
द्रव्यमान संख्या, ये बात समझ आई। कुल नाभिक का द्रव्यमान बराबर एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इनटू कुल न्यूक्लियनों की संख्या। m क्या है? एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। एक न्यूक्लियॉन कितना है द्रव्यमान में? m। कुल कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? कुल कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? a। कुल कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? a होते हैं। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? m इंटू a। बात क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो क्या, हाँ बोलो, कौन सा? यही वाला? ठीक है। घनत्व का सूत्र होता है हमारा, ये तो सूत्र तो पता है बेटा आपको, द्रव्यमान बटा आयतन। प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान के मान को घनत्व कहते हैं। यहाँ मैं किसके घनत्व की बात कर रही हूँ बच्चों? नाभिक के घनत्व की बात कर रही हूँ। तो ये द्रव्यमान भी किसका होना चाहिए? आयतन भी किसका होना चाहिए? ठीक है, तो नाभिक का आयतन तो अभी अभी अपन सब लोगों ने लिखा है, यहाँ पर ये लिखा ना, 4/3 पाई r0 क्यूब a लिखा अभी अभी। ये क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? आयतन। अब ये है नाभिक का कुल द्रव्यमान। नाभिक का कुल द्रव्यमान मुझे कैसे पता लगेगा? नाभिक में जो बैठे हैं, नाभिक में कौन कौन बैठे होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर यही होते हैं। तो सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैं जो द्रव्यमान है उसका योग कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? नाभिक का द्रव्यमान होगा प्राप्त। मैंने माना एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो सारे मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है a होता है। देख उधर ऊपर लिखा है a क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के a होता है ना। तो कुल तो इतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और एक का द्रव्यमान m है, तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान। बात समझ आई? तो रो यानी कि घनत्व बराबर क्या होगा? इसकी जगह लिखे v की जगह लिखे 4/3 पाई r0 क्यूब a। यहां तक ठीक है? a से m क्या है? फिक्स। द्रव्यमान तो फिक्स होगा ना। पाई 4/3 क्या है? फिक्स। पाई क्या है? r0 क्या है? तो ये जो राशि तुमको मिलेगी, मैं इसको जब हल करूंगी तो मुझको ये उत्तर क्या मिलेगा? ये उत्तर क्या मिलेगा? नियत मिलेगा। इसका मतलब क्या? कि जो नाभिक का आयतन होता है वो नियत होता है। मैं किसी भी नाभिक के आयतन को उठा के देख लूं, मैं यूरेनियम का नाभिक ले लूं या लिथियम का नाभिक ले लूं, सभी का घनत्व क्या होगा? सेम होगा। इनकी त्रिज्या और आयतन तो इसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करेगा। यानी अलग अलग परमाणु, अलग अलग नाभिक के लिए त्रिज्या और द्रव्यमान तो अलग अलग होंगे, किंतु सभी परमाणुओं के लिए, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, यूरेनियम हो, थोरियम हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, कितना ही भारी या कितना ही हल्का हो, उन सब के लिए घनत्व हमेशा सेम आता है। पूछ लेते हैं कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 बातें मैंने कही, इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है, ध्यान रखिए। कुछ पूछना है तो बताइए, वरना उतार लीजिए। चार्जर पीछे
उतार लो तो बता देना बेटा। उतार दिया मैम, उतार दिया। अब तुम्हारे एएमयू की बारी है। किसकी बारी है? मिटा दो बोर्ड। बोर्ड लिखते हैं। कौन सा लाइन लिखने थे कि किसी भी परमाणु का नाभिक का द्रव्यमान किसी भी नाभिक का द्रव्यमान समान ये घनत्व समान होता है। हाँ, नीचे एक लाइन बराबर घनत्व नियत होता है। सभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बोलू यूं लिखवाओ क्या? हाँ लिखो। यहाँ तक लिखिए आपने रो बराबर नियत। इसके नीचे लिखो उपरोक्त स्पष्टीकरण से ज्ञात है कि सभी परमाणुओं के नाभिक का मान, सभी परमाणु के नाभिक का घनत्व नियत होता है। वह उसके द्रव्यमान संख्या के ब्रैकेट में ए पर निर्भर नहीं करता। गोवर्धन यही चाहिए था? ठीक है। एम को क्या माना? किसको? ये इसका जो भी मान होता है 1.67 10 की घात -27। माना क्या इसको? एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान 1.67 10 की घात -27 kg। मान याद रहता है तो पुट करके रख लिख लीजिएगा। नहीं याद रहता तो नियत लिख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। 1.67 10 की घात -27। न्यूमेरिकल में तुम्हें याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा। हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया जाएगा। मैं बता दूंगी कैसे कैसे आएंगे। अभी तक अपने 2 ही न्यूमेरिकल बने हैं। चले आगे। चलो अब मैंने तुम्हें कल कुछ पढ़ के आने के लिए कहा था। पढ़ने के लिए कहा था? क्या पढ़ने के लिए कहा था? कौन बताएगा? परमाणु द्रव्यमान क्रमांक, जिसे क्या कहते हैं अपन? AMU, एटॉमिक मास। कई बार इसके लिए सिर्फ U का इस्तेमाल भी हो जाता है। देखो सबसे पहली बात, ये जो परमाणु द्रव्यमान क्रमांक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। ये याद रखना है। ये क्या है बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक। जैसे और द्रव्यमान के मात्रक क्या है? किलो, ग्राम, क्विंटल। सोने को किस में नापते हैं? तोला। इलायची को तोला, है ना? वैसे ही एक और आपका द्रव्यमान का मात्रक है। वो मात्रक क्या कहलाता है? AMU या परमाणु द्रव्यमान क्रमांक। क्लियर? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने इससे पहले भी पाठ में पढ़ा था कि जब अपन ने कार्यफलन देखा था, तो मैंने आपको बोला था वहां पे कार्यफलन में अपन ऊर्जा का मात्रक क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना? तो परिस्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि जब अपन को बहुत ही हल्की चीजों को जब अपन को तोला जाता है, तो हम उसको फिर किलो और क्विंटल में नहीं तोलते, टन में नहीं तोलते, हम उसको जैसे तोले में तोलते हैं। अपन इलायची लेने जाते हैं बाजार में, तो अपन क्या कहते हैं? ग्राम में ले लेते हैं, तोले में ले लेते हैं। सोना लेने जाते हैं, किस में लेते हैं? किलो में लेकर आते हो क्या है? ऐसे कहते हो कि 0.000005 किलो सोना चाहिए, ऐसे नहीं कहते अपन। यानी कि परिस्थिति अनुसार देखते हैं कि अपन लोगों को उसमें किसे नाप लेना चाहिए।
अब तुम कोई सामान लेने जाते हो, चीनी वगैरह गुड़ घी लाते हो, किस में लाते हो? किलो में लाते हैं। यानी कि जैसे अपन को सामान की अपन को लगता है क्वांटिटी चाहिए होगी, अपन जब गेहूं लेने जाते हैं किस में लाते हैं? किस में लाते हो? क्विंटल में लाते हैं, है ना? तो आपको कितना द्रव्यमान चाहिए उस अनुसार आप क्या करते हैं, उसके मात्रक को बदलते जाते हैं। उसी प्रकार जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं वो बहुत हल्के हैं, बहुत ही हल्के, कम भारी है। तो ऐसे द्रव्यमानों को मापने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? नए द्रव्यमान मात्र का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है अपना AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये होता कितना है ना? अब मुझे कोई बोले कि मैं 4 AMU की बात कर रही हूँ या 10 AMU की बात कर रही हूँ, तो मेरे को अभी तो समझ आता है 1 किलो कितना या 1 ग्राम कितना। अब ये होता कितना है AMU? तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो 1 AMU होता है, यानी कि ये द्रव्यमान का मात्रक है, ये क्या होता है? कार्बन 14 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा का 12वां भाग। यानी कि जो एक कार्बन 12 का द्रव्यमान होगा, जो उसका भार होगा, उसका 12वां भाग आपका क्या कहला देता है अपने पास में? AMU। ये किसके बराबर होता है अपने पास में? 1 AMU के बराबर होता है। पहले बताओ ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को? कोई समस्या है इसमें? कोई डाउट है? एक सेकंड, कार्बन 12 लेंगे, कार्बन 14 तो अपन उसमें यूज करते हैं। ये कार्बन 12 क्या लिखा है मैंने बता सकते हो कोई? ये C12 क्या है या C14 अपन लिखते हैं, क्या है? इसके आइसोटोप्स होते हैं बेटा। कार्बन अलग अलग आइसोटोप्स में पाया जाता है। C14 तुमने देखा होगा, कार्बन डेटिंग में काम आता है तुम्हारा। जो आपके फॉसिल्स होते हैं, जो पुराने जैसे डायनासोर्स वगैरह है, अपन देखते हैं ना इतने साल पुराने हैं। कोई पेड़ है बहुत पुराना, अपन देखते हैं ना इतने साल पुराना है ना? तो अपन कैसे समझ पाते हैं? उसमें प्रेजेंट कार्बन 14 के कारण। तो कार्बन के काफी आइसोटोप्स होते हैं, उसमें कार्बन 12 जो है आपका C12 जो है, उसका अपन को एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग जब अपन लेते हैं, जो एक द्रव्यमान एक C12 का एक जो आप लोगों का परमाणु के भार का 12वां भाग जब अपन लेते हैं, तो वो किसके बराबर आता है आपका? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आता है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? कोई समस्या है इसमें? अच्छा, तुम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है? N से दर्शाते हैं। मुझे कुछ बताओगे अब इसके बारे में आगे? मैंने आपको ये होमवर्क दिया था वैसे AMU का। कोई बच्चा करके आया है इसको? इस किताब में कुछ नहीं मिलेगा। कोई पढ़ के आया इसको? मयंक तू पढ़ के आया होगा? गोवर्धन तुझे पता है? जोर से बोल। हाँ, वो एवोगैड्रो नंबर है। आगे देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6.023 इंटू 10 की घात 23 कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, ये सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 12। वो कितना होता है? 12। तो एक कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? बोलो कितना होगा? 12/6.0 इंटू 10 की घात 23 ग्राम। एक कार्बन 12 ये निकल गया मेरा।
एक कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना निकला मेरा? कितना निकला? अब एक एएमयू क्या होता है बच्चों? एक एएमयू होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि ये चीज सही है, यानी कि इसका 12वां भाग, इसका ये इसकी जगह ये लिखा है मैंने बट्टा 12, तो बट्टा क्या करेंगे अपन? 12। तो जब आप लोग इसको हल करोगे, ये 12 है यानी 12/1 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 3 इंटू 10 की घात 23 इंटू 1/12। 12 से 12 अपना कट जाएगा। 23 को आप ऊपर लेके जाओगे, -23 आएगा। आप लोग इसको हल करोगे और उत्तर आएगा मेरे पास में इसका 1.66 इंटू 10 की घात -27। ये एक एएमयू इतने किलो के बराबर होगा। 10 की घात -27 है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा है ये, ठीक है। इसमें आपको इतना कुछ याद नहीं करना। एक तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि जो एएमयू होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक एएमयू होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, और ये ध्यान रख लेना एक एएमयू किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 की घात -27 kg। हालांकि शायद परीक्षा में दे भी दिया जाए, पर आपको ये चीज याद होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका न्यूमेरिकल कर पाएंगे। क्लियर है बात? अब आपके आता है, इसी के आगे एक छोटी सी बात कह के अपन बंद करते हैं अपनी बात को। ये एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, ये अपने पास सवाल है। हमको पता है ऊर्जा होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन द्रव्यमान समीकरण आपको पहले बता रखा है, तो E होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम की जगह क्या है? एक एएमयू। इस एएमयू को चाहो तो आप किलो में रख दो, सही है। तो E क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एम की जगह मैं क्या लिखूंगी? एक एएमयू, और एक एएमयू किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10 की घात -27 इंटू C क्या होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 का वर्ग। अब आप इसका उत्तर जब निकालते हैं तो आपको लगभग उत्तर मिलता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहना चाहिए, हल करके निकालेंगे। जब आप लोग मान पुट करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, ये उत्तर आपका जूल में निकलेगा। फिर आप उसको भाग लगाएंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 से, तब आपको वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर मिलेगा, और आपको वो उत्तर कितना मिलता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल में आप ज्यादातर 931 यूज करें। तो अब अपन देखते हैं अपन ने क्या पढ़ा है सुबह से, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। आप लोग उतार लो। ये चीज समझ आई? ये नीचे वाली रागी ऊपर वाली है, ये वाली तुल्य ऊर्जा के, तुल्य ऊर्जा ये कहता है, मैंने आपको पहले बताया है ये वाला एक सूत्र। ये सूत्र कहता है कि जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है बच्चा? ये अपना और आगे अगला टॉपिक यही आएगा बेसिकली। जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में बदल सकता है। जो द्रव्यमान होता है, यहाँ पे तो द्रव्यमान शक्ति लिखा है मैंने डेल्टा एम, तुम इतना ही याद रखो आज की क्लास के लिए कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा के रूप में रूपांतर कितनी देर में? 2-4 बच्चे वहां चले जाओ मैथ्स के। नहीं जाओ, तुम आ जाओ। वीडियो बंद कर दो। हाँ